हमने पहले सीपीसी की क्लासेस स्टार्ट की थी, उसमें मैंने कुछ वीडियोस डाली, होप आप सभी को अच्छी लगी हो वो। अब हम आईपीसी का सेशन स्टार्ट करेंगे, साथ साथ सीपीसी का भी करेंगे और आईपीसी का भी। तो आईपीसी का मतलब क्या होता है? आईपीसी मीन्स, आईपीसी की सबसे पहले डिफ़ाइन क्या हो गया, आईपीसी को क्या बोलेंगे? आईपीसी मीन इंडियन पिनल कोड। आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन पिनल कोड। और जो ये इंडियन पिनल कोड है, ये हमारा एक्ट है, 1860 का एक्ट है ये। ओके, ये हमारा कौन सा? 1860 का एक्ट है। और जो हमारा, आप सभी को पता होगा, जो हमारा आईपीसी है वो बेसिकली डील करता है क्राइम से। क्राइम का मतलब क्या होता है? अब सबसे पहले ये आता है क्वेश्चन, क्राइम का मतलब क्या होगा? क्राइम का मतलब होता है, ये आईपीसी के अकॉर्डिंग क्राइम की डेफिनेशन दी हुई है। क्राइम मीन्स, क्राइम इज़ डिफाइंड एज एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ। क्राइम एक ऐसा एक्ट होता है जो कि पनिशेबल हो लॉ के द्वारा एज फॉरबिडन हो स्टेट्यूट, और ऐसा एक्ट जो फॉरबिडन हो स्टेट्यूट ने, किसी लॉ ने उसकी मनाही की हुई है, और इंजीरियस टू द पब्लिक वेलफेयर, और ऐसा एक्ट जो कि इंजीरियस हो पब्लिक वेलफेयर के लिए, उसे हम क्राइम कहते हैं। ठीक है, अब हम एक और डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू किने। किने के अकॉर्डिंग क्राइम क्या होता है? किने के ने कहा, जो क्राइम है, क्राइम आर रोंग हुज सैंक्शन, कहते हैं क्राइम इज ऐसा रोंग है जिसका सैंक्शन इज़ प्यूनिटेटिव, जो क्या है, एक मतलब अपराध। जो क्राइम एक ऐसा है कि एक ऐसा रोंग है जिसको क्या मिलता है, सैंक्शन दी जाती है, जिसको क्या करते हैं हम किसी को सज़ा देते हैं। एंड इज़ नो वे रिमिसेबल बाय एनी प्राइवेट पर्सन, और इसमें किसी पर्सन को भी छूट नहीं दी जा सकती। बट इज़ रेमिसेबल क्रोन अलोन इफ़ रेमिसेबल एट ऑल। अब एक और डेफिनेशन थी जो कि है अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन के अकॉर्डिंग क्राइम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन, क्राइम इज़ एन एक्ट, कहता है क्राइम एक ऐसा एक्ट है डन इन वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट एंड ड्यूटीज़, जो वायलेट करता है पब्लिक के राइट्स को एंड ड्यूटीज़ को। तो हमने ये क्या पढ़ी? 3 डेफिनेशंस पढ़ी किसकी? क्राइम की। तो क्राइम क्या होता है ये हमें पता चला। बेसिकली क्राइम का मतलब क्या होता है? इन सिंपल, क्राइम का मतलब होता है एक ऐसा एक्ट जो कि किसी लॉ ने मना किया हुआ हो, और जो किसी लॉ ने मना किया हो, जो हमारे जो पब्लिक है, सोसाइटी है, उसको क्या करता हो? इंजरी देता हो, और उसको क्या करता हो? उनके कुछ राइट्स को वायलेट करता हो, उसको क्या बोलते हैं? हम क्राइम बोलते हैं। तो हमारा जो आईपीसी है वो किससे डील करता है? क्राइम से डील करता है। और क्या बताता है ये कि कौन से क्राइम की क्या पनिशमेंट होगी, ये हमारा आईपीसी बताता है। अब हम डिस्टिंग्विश करते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्राइम एंड सिविल रॉन्ग। क्राइम और सिविल रॉन्ग में क्या डिफरेंस होता है? तो क्राइम क्या होता है, अभी हमने पढ़ा। क्राइम क्या होता है? सबसे पहले पब्लिक रॉन्ग होता है, क्योंकि ये पब्लिक के अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने, ए पर्सन ने बी का मर्डर किया। ओके, तो उसने बी का मर्डर किया। अब उससे क्या हो रहा है? पूरी वो जो मर्डर किया उसने, वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट क्या है? एक रोंग है। तो ये क्या है? पब्लिक रोंग माना जाता है। बट वेयर एज जो सिविल रोंग होते हैं, सिविल रोंग में क्या होता है? किसी का राइट वायलेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल किसी ने किसी के घर पे ट्रेसपास कर दिया, तो वो क्या है? एक पर्सन का राइट वायलेट हो रहा है, तो उसको हम सिविल रोंग बोलते हैं। इसमें पूरी कम्युनिटी इफेक्ट नहीं होती उस, और ये क्या होता है? साथ साथ प्राइवेट रोंग होता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल से डील करता है। फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। अब सेकंड डिफरेंस, क्राइम क्या होता है? एक हमारा बहुत ज़्यादा ग्रेवियर रोंग होता है। मतलब क्या होगा इसका? ग्रेवियर रोंग मीन्स क्राइम एक ऐसा रोंग होता है जिसके कोई, इन सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं, क्राइम एक ऐसा रोंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड रोंग है। हार्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग रोंग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक रोंग है। ठीक है, देन टोट से ज़्यादा, टोट मीन्स यहाँ पे टोट किसका एग्जाम्पल लिया? सिविल रोंग का। बिकॉज क्या होता है, जो सिविल रोंग्स होते हैं वो अभी मैंने आपको बताया, वो क्या करता है? सिर्फ एक के राइट के साथ इंटरफेरेंस करके उसको उसके प्राइवेट रोंग को इंजरी देता है। बट जो क्या होता है, क्राइम होता है, वो क्या उसको हम कह सकते हैं कि वो पूरी
सोसाइटी को अफेक्ट करेगा और वो क्या होगा, एक सोसाइटी के लिए इंजीरियस होगा। और यही हमारा क्या होता है, क्राइम और सिविल रॉन्ग में डिफरेंस होता है। ओके, अब हम क्या देखेंगे, क्राइम के कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्राइम क्यों कैसे माना जाएगा कि ये एक क्राइम है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो क्राइम के लिए हमें 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, 4 इसेंशियल एलिमेंट्स जो है क्राइम के, वो क्या है, मस्ट होने चाहिए। ये इनके बिना क्राइम नहीं माना जाएगा। अगर ये 4 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो माना जाएगा कि वो क्राइम है। फर्स्ट क्या होना चाहिए, कोई एक फर्स्ट एलिमेंट है क्राइम का, एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग मीन्स कोई भी एक पर्सन होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही तो क्राइम कमिट करेगा, तो एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ठीक है। और वो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के क्या कर रहा हो, के साथ रॉन्ग कर रहा हो, तो ये ह्यूमन बीइंग चाहिए। अब ह्यूमन बीइंग कुछ करेगा तो करने को क्या बोलेंगे हम, एक्ट कमिटेड। एक्ट कमिटेड को हम, एक हमारी लैटिन टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टस रिया। एक्ट कमिटेड को हम एक्टस रिया भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए, वो क्या करेगा, सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक्ट कमिट करेगा। अब एक्ट कमिट क्यों करा उसने, उसके माइंड में कुछ गिल्टी इंटेंशन होगी ना, तभी तो वो करेगा, तो उसको हम बोलते हैं थर्ड एलिमेंट गिल्टी इंटेंशन होगी हमारी, ठीक है। गिल्टी इंटेंशन को हम क्या बोलते हैं, मीन्स रिया भी बोलते हैं। मीन्स रिया मीन्स गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी माइंड। अब गिल्टी माइंड से उसने कुछ एक्ट कर दिया, अब क्या होगा, वो किसी उसके माइंड में क्या है, फॉर एग्जांपल नल एक बंदा है, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसने क्या किया, उसके माइंड में एक इंटेंशन है किसी के भी उससे रिलेटेड कि वो एक ए पर्सन है, उसके माइंड में बी से रिलेटेड क्या है, इंटेंशन है। उसने सोचा कि मैं इसको मारूंगा, इसको मर्डर करूंगा, तो उसके माइंड में क्या है, मीन्स रिया है, सबसे पहले गिल्टी इंटेंशन है। अब वो उसे मारने के लिए कुछ एक्ट कर रहा है। अब उसने जो एक्ट करा, एक्ट कर दिया उसने, अब उसके बाद क्या होगा, जो बी पर्सन होगा उसको कुछ इंजरी होगी, तो वो इंजरी भी क्या है, एक हमारा 4th एलिमेंट माना जाता है क्राइम का। ओके, अब ह्यूमन बीइंग को हम पढ़ते हैं। अ ह्यूमन बीइंग एज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। कहते हैं ह्यूमन बीइंग एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो एक एक्ट करा होना चाहिए ह्यूमन बीइंग ने एक पर्टिकुलर वे में, एंड फिट सब्जेक्ट फॉर इन्फ्लिक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट पनिशमेंट। और एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जिसके लिए एक अप्रोप्रिएट पनिशमेंट हो, मतलब कि ऐसा एक्ट होना चाहिए कि जो रॉन्ग हो। ये नहीं कि एक्ट तो बहुत सारे होते हैं लाइफ में, पर एक ऐसा एक्ट होना चाहिए क्राइम में जो कि जिसकी एक प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट हो किसी एक्ट में, उसको बोलेंगे हम ह्यूमन बीइंग ने कि कोई एक एक्ट किया उसको एक्ट बोलेंगे, ठीक है। एंड इविल इंटेंशन से किया होना चाहिए उसने वो एक्ट। इविल इंटेंशन हम आपको बता चुके हैं, इविल इंटेंशन क्या होता है, इविल इंटेंट ऑन द पार्ट ऑफ सच ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बीइंग के पार्ट से इविल इंटेंशन होना चाहिए। अब एक्ट कमिटेड होना चाहिए या फिर एक्ट ओमिटेड होना चाहिए। एक्ट कमिटेड का मतलब होता है कि कोई एक एक्ट कमिट किया होना चाहिए, उसने कोई एक एक्ट करा होना चाहिए। और ओमिट का मतलब क्या होता है, ओमिट का मतलब कोई एक्ट हो रहा है, उसको कोई एक्ट उस एक्ट को पूरा होने से रोक रहा है, उसको हम ओमिट बोलेंगे, ठीक है। अब इन फर्दरेंस इन सच एन इंटेंशन क्या होना चाहिए, इन फर्दरेंस इन एन इंटेंशन, ये क्या इंटेंशन से होना चाहिए कोई भी एक्ट, और वो एक्ट जब उसने कर दिया तो उससे क्या होना चाहिए, एक इंजरी होनी चाहिए किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को, और या वो क्या होना चाहिए, किसी सोसाइटी के लिए, पूरी सोसाइटी एट लार्ज के लिए क्या होना चाहिए, हार्मफुल होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलेंगे कि उस पर्सन को क्या इंजरी है, और उस सबको बोलेंगे, जब ये 4 इसेंशियल एलिमेंट्स आ जाएंगे उसको हम बोल देंगे कि ये यहाँ पर क्राइम कमिट हुआ है। ओके, अब मेंस रिया क्या है, एक इसेंशियल एलिमेंट है किसका, क्राइम का। अब जो हमारा मेंस रिया है वो 2 मैगजीम से डील करता है। कौन कौन सी मैगजीम, एक्टस नॉन फेसिट रियम मिसी मीन सिट्रिया, ये हमारी एक लैटिन मैगजीम है। इसका मतलब होता है एक्ट अलोन डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन वर सो। इसका मतलब एक्ट अलोन डन कि एक एक्ट किया, नॉट मेक अ मैन गिल्टी, एक एक्ट मैन को गिल्टी नहीं बना देता जब तक उसकी इल इंटेंशन ना हो, मतलब कि पर्सन से एक्ट हो गया, उसकी कोई इंटेंशन ही नहीं थी, जब तक इंटेंशन उसकी मेंस्ट्रुअल नहीं होगा तब तक उसको क्राइम नहीं माना जाएगा।
सेकंड हमारी जो मैगज़ीन है, एक्टस मी इन वेट ऑफ फैक्टस नॉन ईस्ट मीन्स एक्टस। इसका मतलब क्या होता है? मीन एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज़ नॉट माई एक्ट। ये ऐसा एक्ट जो कि मेरी मर्जी के बिना हुआ हो उसको मेरा एक्ट नहीं बोला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए होल्ड बी, ए ने बी को पकड़ा एंड कंपेल आएगा यहाँ पे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रखे हैं। कंपेल हिम एट गन पॉइंट टू ओपन द लॉक। उसने कहा उसको कि तुम गन को खोलो और सी को शूट करो। सीज हाउस हेयर बीज एक्ट इज़ नोट की, कहा कि क्या करो, सी को शूट करो, सी के घर के आसपास है वो, और वो उसको क्या कर दो। एक मिनट। ए होल्ड बी एंड कंपेल हिम एट गन पॉइंट। उसको गन पॉइंट पे, ए क्या करता है, बी को पकड़ता है और उसको गन पॉइंट पे रख कर बोलता है कि क्या करो, तुम सी के घर का लॉक तोड़ो। ठीक है, ये बोलता है वो। और बी क्या करता है, बी कर देता है, क्योंकि उसके क्या है, उसके हेड पे गन रखी हुई है तो वो ऑब्वियसली करेगा। तो जो यहाँ पर बी ने जो एक्ट किया वो उसकी विल के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती करवाया गया है। तो ये क्या होगा, उसका एक्ट नहीं माना जाएगा। इसके लिए बी पनिशेबल नहीं होगा, बल्कि पनिशेबल कौन होगा, बल्कि यहाँ एक्ट बी ने किया तो यहाँ पर बी पनिशेबल नहीं होगा, ए पनिशेबल होगा, क्योंकि ये एक्ट ज़बरदस्ती ए से करवाया गया। और एक और एग्जांपल जो भी मैं आपको बता रही थी उसमें क्या था, ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, हाँ, और उसे एक गन पर दे दी, कहता है कि तुम सी का मर्डर करो। ठीक है, अब जो बी ने सी का मर्डर किया उसके लिए तो वो होगा, क्योंकि उसने क्या करा है, उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी कुछ, क्योंकि उसने क्या करा, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। पर जो लायबल होगा मर्डर के लिए वो कौन होगा, ए लायबल होगा। Hope you will like my video. If you like my video, please subscribe, share and like. Thank you.